बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो में खुश आमदीद। आज 13 जुलाई 2025 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो आप इन्फो को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मंशियात स्मगल करने पर 2 गैर मुल्कियों को सज़ाए मौत दे दी गई। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि मंशियात स्मगल करने पर 2 गैर मुल्कियों पर सज़ाए मौत का फैसला नाफिज कर दिया गया। SP के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा एथोपियन तार के वतन अब्दुल अजीज़ अहमद और अली अब्दुल्ला को मंशियात स्मगल करते हुए गिरफ्तार किया गया था। वज़ारत ने कहा तमाम सबूतों और दलाइल के साथ उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहाँ इल्ज़ाम साबित होने और ज़मीन में फसाद फैलाने पर सज़ाए मौत का फैसला सुना दिया गया। उसके बाद अपील कोर्ट ने ज़ेरी अदालत के फैसले की तस्दीक की और ऐवान शाही ने फैसले पर अमल दरामद की मंजूरी दी है। वज़ारत ने कहा कि हफ्ते को निजरान में अदालत का फैसला नाफिजुल अमल कर दिया गया। एक हफ्ते में 21,000 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 21,058 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए। SP के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 3 जुलाई से 9 जुलाई 2025 के दरमियान हुई। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कुल गिरफ्तार शुदगान में से 12,558 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 5,500 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 3,000 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूर अरसे के दौरान 2,072 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 28 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कमेटी ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 37 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। वज़ारत दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करना संगीन जुर्म है, जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना हो सकता है। जद्दा सीज़न में नई तफरीही सरगर्मियों का आगाज़ हो गया। जद्दा की इंतज़ामिया सीज़न की इंतज़ामिया ने कहा है कि सियाहती, तफरीही और खेलों से मुतल्लिक सरगर्मियाँ इस साल भर जारी रहेंगी, जबकि मौसम गर्मा की तकरीबात का आगाज़ और कई नई तफरीही जगहों का इफ्तिताह गर्मा की छुट्टियों के साथ ही कर दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया ने कहा कि तफरीही सरगर्मियों में तनाव पैदा करने के और मुख्तलिफ उम्र और तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले विस्तृत की तवक़्क़ुआत पूरी की जाएंगी। इंतज़ामिया ने कहा है कि गुज़श्ता शब जद्दा की फ़ज़ा ने एक दिलकश बसरी मंजर देखा जब जद्दा आर्ट प्रमिनाड में ड्रोन और रोशनियों के दिल फ्लेब जो मुजाहरे किए गए, रंगों और इसके अलावा जो बसरी तकरीबात हैं और जो असरात हैं, उसका हसीन इम्तजाज 3D आर्ट के मनाजिर में ढल गया, जो सीज़न की तख्लीकी रूह की अक्कासी करता है। शहर की शामों को जादुई और नाकाबिले फरामोश बना देता है। जद्दा साल भर मुतनव्वे और तख्लीकी सरगर्मियों के ज़रिए चमकता रहता है। जद्दा सीज़न 2025 के विजन में जद्दा शॉपिंग फेस्टिवल भी शामिल है, जो रवायती बाज़ारों, जदीद तजारती मराकज़, प्रमोशन, डिस्काउंट, होटल्स, फ़्लाइट टिकट, कार रेंटल और रेस्टोरेंट में ख़ुसूसी ऑफ़र्स पेश कर रहा है। जद्दा सीज़न की इंतज़ामिया ने कहा इस साल नई तफरीही मकामात भी शामिल किए गए हैं, जिनमें मगरबी साहिल भी है, जहाँ तफरीही सरगर्मियाँ होंगी और इसके अलावा वहाँ ख़वातीन के लिए मखसूस साहिल है। दिन और रात की तफरीही सरगर्मियाँ हैं और आबी खेल शामिल हैं, जहाँ मौसीकी के शोज़ और साहली तजर्बात भी पेश किए जाते हैं। पाकिस्तान से आने वाले मुहाजिरीन अफ़गान जो हैं उनके लिए फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। सऊदी अरब में जो है इंसानी जो इमदाद किंग सलमान सेंटर है, उसने अफ़गानिस्तान में साल 2025-26 के लिए फूड सिक्योरिटी और एमरजेंसी प्रोजेक्ट का आगाज़ किया, जो तुरखम बॉर्डर पर वाक़े उमरी कैंप में अमल में आया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मनसूबे के तहत पाकिस्तान से वापस आने वाले अफ़गान मुहाजिरीन के लिए 5,000 गज़ाई शेयर्स मखसूस किए गए। इफ्तिताही तकरीब में सूबा निंगरहार के मुहाजिरीन और वापसी अमूर के सरबराह बाद मोहम्मद किंग सलमान सेंटर की टीम और अफ़गान हुकाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। चलती हुई गाड़ी से बच्चा गिरकर ज़ख्मी हो गया। अलबहा रीजन के शहर बलजशी में एक चलती हुई गाड़ी से बच्चा गिरकर शदीद ज़ख्मी हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक चंद दिन पहले पेश आया वाक़या, ताहम बच्चे की सेहत के हवाले से तफसीलात फराहम नहीं हो सकी। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया सार्फिन ने शेयर की है, जो एक गाड़ी में लगे कैमरे ने महफूज की थी और वीडियो ने सोशल मीडिया पर हैरत और तशवीश की लहर दौड़ा दी है। लोगों ने जोर दिया कि गाड़ियों के दरवाजे बंद होने की यकीन दहानी की जाए और बच्चों को महफूज तरीके से गाड़ियों में बिठाया जाए। आगाही मुहिम को मज़ीद मौसर बनाया जाए ताकि इस तरह के दिल खराश वाक़यात से बचा जा सके। रियाद में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 रंगारंग तफरीही तकरीब।
सऊदी दारकूमत रियाद के बुलीवर्ड सिटी में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का आगाज़ हो गया। इफ्तिताही तकरीब में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और जो है इसके अलावा सबक वेबसाइट SPA के मुताबिक बराह रास्त नशरियात के ज़रिए भी इफ्तिताही तकरीब को लाखों लोगों ने देखा। इंटरनेशनल म्यूज़िकल परफॉर्मेंस के साथ जदीद विजुअल और टेक्निकल प्रेजेंटेशन से माहौल पुरजोश रहा। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन के CEO का कहना है कि इस आलमी जश्न में सकाफत, तख्लीकी सलाहियत और स्पोर्ट्स एक प्लेटफॉर्म पर यकजा हो जाते हैं। 84 मुल्कों के 200 क्लब से ताल्लुक़ रखने वाले 2500 से ज़्यादा प्रोफेशनल प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं, जो 25 मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। गेमिंग की दुनिया के सबसे बड़े इनामात रखे गए हैं, जिनकी मालियत $60 मिलियन है। बुलीवर्ड सिटी रियाद 7 हफ्ते 24 अगस्त तक इस इवेंट की मेज़बानी करेगा। इसमें दुनिया की 24 मकबूल तरीन वीडियो गेम्स शामिल हैं। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन ने पुर्तगाली फुटबॉल लेजेंड और अल नसर के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर मुकर्रर किया है। सऊदी अरब में गेमिंग और ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री तेज़ी से तरक्की कर रही है, जिसमें मुल्की गेम डेवलपर्स और खिते में आलमी सतह के मुकाबलों की हौसला अफजाई के लिए बड़ी सरमायाकारी की जा रही है। OPEC प्लस माहदे की मुकम्मल पाबंदी की जा रही है। सऊदी अरब की वजारत तवानाई का कहना है कि सऊदी अरब की जानब से OPEC प्लस माहदे की मुकम्मल पाबंदी की जा रही है। माहदे के मुताबिक जून में खाम तेल की रोज़ाना तरसील 93,52,000 बैरल रही। अखबार 24 के मुताबिक वजारत ने कहा, हालिया इलाकाई कशीदगी के बायस सऊदी अरब ने मुहतात और मुदब्बराना इक़दाम किए हैं ताकि आलमी मंडी में तवानाई की फराहमी और तसलसल को बरकरार रखा जा सके। वजारत ने वादे किया, अगरचे मुख्तसर वक्त के लिए पैदावार में मामूली इजाफा हुआ, लेकिन ये इजाफी जो मिकदार है मार्केट में नहीं लाई गई। इसका मकसद मुकामी ज़खायर में इजाफा, सऊदी अरब के मशरक़ और मगरबी इलाकों में तरसील को मुनज़्ज़म करना और बैरून मुमलिकत मौजूद स्टोरेज सेंटर्स में मतलूबा मिकदार को मतवाज़न करना था। एयर इंडिया तैयारे हादसे की तहकीकात में इंजन्स को तेल की फराहमी ख़त्म होने का इंकशाफ। एयर इंडिया की गुज़श्ता माह हादसे का शिकार होने वाली फ़्लाइट की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया है कि तैयारा गिरने की वजह उसके इंजन्स के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस का बंद होना था। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की हफ्ते की सुबह जारी होने वाली रिपोर्ट में बताया गया कि एयर इंडिया के तैयारे के इंजन्स के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस हादसे से चंद लम्हे पहले रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन पर मुंतकिल हो गए थे, जिसके बायस इंजन्स को पेट्रोल की फराहमी बंद हो गई। अमरीकी खबरसार इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक दोनों पायलट्स की वॉइस रिकॉर्डिंग से पता चला कि वो इस स्विच की पोजीशन में तब्दीली से उलझन का शिकार हो गए, जिसकी वजह से परवाज़ के कुछ देर बाद ही इंजन की पावर में कमी वाक़ हुई। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया कि टेक ऑफ और हादसे के दरमियान परवाज़ का दौरानिया तकरीबन 30 सेकंड रहा। जैसे ही तैयारी ने अपनी रिकॉर्ड शुदा ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार हासिल की, इंजन नंबर 1 और इंजन नंबर 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विचेस एक के बाद दीगरे 1 सेकंड के अंदर अंदर रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। ताहम रिपोर्ट में यह वादे नहीं किया गया कि परवाज़ के दौरान ये स्विचेस किस तरह इस पोजीशन पर के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस तैयारे के इंजन में ईंधन की रवानी को जारी रखने या बंद करने के लिए मौजूद होते हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।